बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C। उससे पहले कुछ कंसेप्ट है वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो नंबर्स की है वो असल में एडिशन है। जब एडिशन बार बार रिपीट हो रही हो तो हम बार बार एडिशन करने के बजाय हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा जो होता है शॉर्टकट मेथड होता है। यानी बार बार एडिशन से बचने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखना है वो ये आ रहा है कि कोई भी नंबर है जब उसको 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें क्या चेंज आता है। अब यहाँ पे ये इन्होंने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की हुई है। नेक्स्ट रिजल्ट दिया हुआ है, नोटिस डैट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 वी मूव डैट नंबर 1 कॉलम टू द लेफ़्ट। यानी वो नंबर लेफ़्ट के साइड पे एक कॉलम मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पे मल्टीप्लाई किया हुआ था तो ये आ रहा है 100,000 तक, लेकिन जब 100 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर मूव करेगा। किस साइड पर मूव करेगा? लेफ़्ट साइड पर, यानी मिलियन वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर 1000 से करेंगे तो एक कॉलम मूव करेगा तो 10 मिलियन वाले कॉलम में आ जाएगा। एंड फिल द ब्लैंक विद 1 0। और ये जो ब्लैंक होती है यानी इस साइड पे हम 0 से फिल करते जाते हैं ब्लैंक को। फॉर एग्जांपल अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये नंबर तो यहाँ पे लास्ट पे इसका एक 0 आ जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। यानी इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा और एक 0 यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह 100 के लिए और इसी तरह 1000 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 zeros इंक्रीज़ होंगे, 1000 से करेंगे तो 3 0 इंक्रीज़ होंगे लास्ट पे यानी राइट साइड पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड। और जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं वो होता है मल्टीप्लाई, और इनका जो रिज़ल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नोट जो आ रहा है हमारे पास, ये जो पेज है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिज़ल्ट रिमेन्स द सेम। कि जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिज़ल्ट क्या होता है? सेम होता है, यानी वही नंबर आ जाता है। किसी भी नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास वही ओरिजिनल नंबर ही आएगा। और जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, व्हेन द नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिज़ल्ट इज़ 0। तो रिज़ल्ट क्या होगा? 0 होगा। चाहे वो 1 मिलियन ही नंबर क्यों ना हो, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही आएगा। यानी 0 से मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास हमेशा आंसर 0 ही आएगा, ये रूल है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे कोई भी नंबर है तो वो हमारे पास वही ओरिजिनल नंबर आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो डिवीजन का आ रहा है कि अगर हमारे नंबर को डिवाइड करें 10 से 100 से 1000 से तो क्या चेंजेस आएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो 0 इंक्रीज़ हो रहे थे, अब जब डिवीजन करेंगे तो ये 0 कम होते जाएंगे। यहाँ पे देखें 3 0 तो कितने ज़ीरोज़ रह गए? 2। अगर 2 0 से करेंगे यानी 100 आ रहा है तो 2 0 है इसमें, तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग आंसर क्या आएगा? 830। इसी तरह 83,000 को 1000 से डिवाइड करें तो ये 3 0 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा? 83। यानी यहाँ पे क्या होगा? 0 जो है रिमूव होते जाएंगे। अगर 10 से हो रहा है डिवाइड तो 1 0 रिमूव होगा, अगर 100 से हो रहा है तो 2 0 रिमूव हो जाएंगे, और अगर 1000 से हो रहा है तो 3 0 रिमूव होते जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम डिवीजन करते हैं, जो नंबर डिवाइड करे किसी और नंबर को उसको हम कहते हैं डिवाइज़र, और जो नंबर डिवाइड हो रहा हो उसको कहते हैं डिवाइडेंट, और जो इनका आंसर आता है वो होता है कोशेंट। और अगर कुछ रिमाइंडर है यानी रिमेनिंग पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है, आपने इसको रिमाइंडर रीड नहीं करना, ये रिमाइंडर है यानी बकिया हिस्सा इसका। तो जब हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। और अगर इनका आंसर फाइंड आउट करना हो यानी अगेन वही लाना हो तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है डिवाइज़र से। डिवाइज़र में जो आंसर है उसमें हम ऐड करते हैं रिमाइंडर, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइडेंड आ जाएगा। यानी अगर इस मेथड के थ्रू हमने ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम सेम यही करते हैं, क्वेश्चन डिवाइज़र और रिमाइंडर को यूज़ करके हम डिवाइडेंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास जो नोट आ रहा है वो कह रहे हैं डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जो डिवीजन है वो इन्वर्स है यानी उल्टा है। किसका उल्टा है? मल्टीप्लिकेशन का। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। एलिमेंट ए 20,856 मल्टीप्लाइड बाई डैश एंड विच इज़ इक्वल टू 20,856,000
अब हमने बताना है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो नंबर सेम वही है, लेकिन यहाँ पे कितने ज़ीरो इंक्रीज़ हुए हैं राइट साइड पे 3 0 1 2 3। तो जब 3 0 इंक्रीज़ होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो हमें मालूम है कि हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में 3 0 से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, डैश मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 3,869,500। अब कह रहे हैं किस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आंसर आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका उल्ट क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग नंबर आएगा वो यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी ये हमारे पास आएगा 38,695। नेक्स्ट है 45,200 मल्टीप्लाइड बाई 20 से अब मल्टीप्लाई करना है। 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 3 0 एज इट इज़ राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4, 2 5s are 10, 10 का 0 राइट करेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 2 4s are 8 और 1 9, यानी 904,000 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। If 52,695 is divided by 10, the remainder is, कह रहे हैं अगर इसको 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड आउट करें। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, देन हम आंसर को राइट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। 10 5s are 50, माइनस करेंगे 2 - 0 2, 6 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 10 2s are 20, 6 9 राइट करेंगे, 10 6s are 60, 9 और लास्ट पे क्या आएगा 5, 10 9s are 90 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रिमाइंडर इज़ 5। नेक्स्ट है 58,800 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 100 से डिवाइड होगा तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल आउट, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 588। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। 13,985 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ इक्वल टू 0। जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में रीड किया था कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू। नेक्स्ट है 71,432 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज़ इक्वल टू 50 से हम मल्टीप्लाई होके कह रहे हैं ये आंसर आएगा, तो हम इसके क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देन फाइंड आउट कर लेंगे कि वाकई आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 0 को काउंट नहीं करेंगे फ़िलहाल, बिकॉज 0 लास्ट पे आंसर पे राइट कर देंगे। हम 5 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 71,432 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 3s are 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 5 4s are 20 और 1 21, 1 2 कैरी, 5 1s are 5 और 2 7, 5 7s are 35 और जो लास्ट पे एक 0 था वो यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी 50 से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर हमारे पास ये आ रहा है, यानी ये हमारे पास आना चाहिए आंसर 3,571,000, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 35 मिलियन आ रहा है। इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है 70,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इज़ इक्वल टू 70। अब ये 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 0 यहाँ 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग आंसर क्या आएगा 70, तो यहाँ भी 70 है। इट्स मीन ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट है 6,000 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 333 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 10। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000, यानी 6 1s are और 0 एज इट इज़, और ये क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 999, यानी 3 3 से मल्टीप्लाई 1000 में 999 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे ये क्या है 10 है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट है डिवाइडिंग 2 नंबर्स ऑलवेज लीव्स आ रिमाइंडर, कि जब भी हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई रिमाइंडर लाजमी तौर पे बचता है। नो, ज़रूरी तो नहीं है जब किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आए, सम टाइम रिमाइंडर आता है, सम टाइम रिमाइंडर नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 10,000 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कह रहे हैं इक्वल आना चाहिए, 2 0 2 0 से कैंसिल, रिमेनिंग आंसर क्या आएगा 100।
तो इट्स मीन ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 गिव्स, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है यानी 1 1 2 3 4 जीरोस, तो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो इट्स मीन एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100,000। तो आंसर क्या आना चाहिए 100,000, तो राइट आंसर है ए वाला। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है यानी इनकरेक्ट है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 100 है, येस ये बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। 800 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 100 यानी 8 1s are 2 0 एज इट इज़, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है। 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये स्टेटमेंट भी ट्रू है यानी 1000 आ रहा है, एक्यूरेट है। 102 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 50। अब अगर 2 से डिवाइड करें 2 1s are 2 5s are 10 2 1s are 2, तो आंसर आना चाहिए 51, लेकिन ये क्या 50 है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 5694 डिवाइडेड बाई 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3s are 12 2 1 कैरी 4 1s are 4 और 5 यानी 13 4s are 52, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 4 9 आएगा। 13 3s are 39 माइनस 1 और ये 0 और ये 4, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 8s are 8 3s are 24 4 2 कैरी 8 1s are 8 और ये 10, यानी आंसर क्या आना चाहिए 438। जो क्वेश्चन था वो हमारा आंसर होगा, तो ये राइट आंसर है 438। नेक्स्ट है 69,825 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज़ इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 24 से, तो आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं ये नंबर, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। 4 5s are 20 0 2 कैरी 4 2s are 8 और 2 10 0 1 कैरी 4 8s are 32 और 1 33 3 3 कैरी 4 9s are 36 प्लस 3 39 3 कैरी 4 6 are 24 प्लस 3 27 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 5s are 10 0 1 कैरी 2 2s are 4 और 1 5 2 8s are 16 6 1 कैरी 2 9s are 18 और 1 19 9 1 कैरी 2 6 are 12 और 1 13 ऐड करेंगे 0 0 5 प्लस 3 8 9 प्लस 6 15 5 1 कैरी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 7 1 कैरी 2 प्लस 1 3 3 और 3 6 और ये, यानी आंसर क्या आएगा 1,675,800 यानी सी वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। अब हर नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो नोटबुक पे हम सॉल्व करना है, इनको स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है यानी नंबर राइट करेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा यानी राइट साइड पे 0 लगा देंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 105,000 यानी 1 प्लेस पे मूव करते जाएंगे डिजिट और इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 320 और यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट बी 93,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 935,000 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी सभी क्वेश्चन में हम इसी तरह सॉल्व करेंगे इनको। आपने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आंसर्स को राइट करना है यानी स्पेस एक्यूरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब हमने नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरह लास्ट पे 0 बढ़ते जाएंगे। 45,018 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 800। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर राइट करें तो ये मूव करेगा, ये 4 मिलियन और ये 5, यानी आंसर क्या आ रहा है 4,501,800। नेक्स्ट 92,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से विच इज़ इक्वल टू
9,200,000. Next 64,132 multiplied by 100, which is equal to 6,413,200. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000. अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे. विच इज़ इक्वल टू 61,850,000 और ये 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी 30 है तो लास्ट पे 3 zeros आ जाएंगे. नेक्स्ट है 20,018 मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 20,018,000. 32,112 मल्टीप्लाइड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 32,112,000 और ये 0 एज इट इज़. यहाँ तक हमारे ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10. अब 10 से डिवीजन है, पहले मल्टीप्लिकेशन थी, अब डिवीजन है. अब डिवीजन में हमारे पास जो 0 है वो कम होते हैं, यानी कटिंग होती है ज़ीरोज़ की, और मल्टीप्लाई में 0 हम राइट करते हैं. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 47, इक्वल नहीं आएगा, अगर इक्वल राइट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा. 80 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 0 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 4,708. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं 38,200 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 38,200 डिवाइडेड बाई 10, 0 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3,820. ये भी वैसे ही 94,210 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू, डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो 0 से कैंसिल, ये आ जाएगा 9,421, यानी ये रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे चेक करें, हमने डिवीजन करनी है, लेकिन किससे करनी है 100 से, तो अब 2 zeros की कटिंग होगी यहाँ पे. डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 20 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 84. नेक्स्ट है 80,000 डिवाइडेड बाई 100. आप चाहें तो दूसरी तरह भी राइट कर सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसको राइट करके फिर भी कटिंग कर सकते हैं. ये 20 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 800. नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 32,700 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 20 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 327. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000. नंबर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे, सेम उसी मेथड से. 56,000 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करें तो ये इस तरह आएगा 3 zeros से कैंसिल आउट विच इज़ इक्वल टू 56 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है एलिमेंट बी, 92,000 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ इक्वल टू 3 zeros से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 92. नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 70,000 को 1000 से विच इज़ इक्वल टू 70. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. अब ये सम्स गिवन है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है. तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके टेबल पे ग्रिप्स होनी चाहिए, यानी आपको टेबल ज़ुबानी आने चाहिए. अगर टेबल आती है तो देन ही आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगी. तो इसलिए आपने टेबल्स को लर्न कर लेना अच्छे से. 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 6s are 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 3 1s are 3 और 1 4, 3 2s are 6, 3 8s are 24. मल्टीप्लाई का साइन, 5 5s are 25. अब यहाँ ऊपर राइट करेंगे कैरी, जो सेकंड कैरी है ये. 5 6 are 30 प्लस 2 32, 3 कैरी. 5 1s are 5 और 3 8, 5 2s are 10 0 1 कैरी.
5 8s are 40 और 1 41। नेक्स्ट 2 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 2 5s are, सॉरी ये लाइन नहीं आएगी, अभी मल्टीप्लिकेशन करनी थी, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन। 2 5s are 10 0 1 कैरी। 2 6s are 12 और 1 13 3 1 कैरी। 2 1s are 2 और 1 3। 2 2s are 4 2 8s are 16। अब मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपका डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए, यानी एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और देन जो आपने मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, आपने सेंटर से इस साइड पर राइट करना है क्वेश्चन को, बिकॉज जो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वो लेफ़्ट साइड पे जो है एक्सपेंड हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो मार्जिन लाइन से बाहर जा रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप इस साइड पे जब लिखेंगे तो क्वेश्चन फिर इजीली यानी सेंटर में आपका सॉल्व हो रहा होगा। इनकी अब एडिशन अगर परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 9 + 5 14 4 1 कैरी। 4 + 1 5 6 7 6 + 8 14 + 3 17 7 1 कैरी। 4 + 1 5 5 + 3 8 2 + 1 3 3 + 4 7 4 + 6 10 0 1 कैरी। 1 + 1 2। अब यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी यहाँ पे राइट करते हैं 20,787,745 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। वन 7s are 7, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर्स आते जाएंगे, तो हम इनको एज इट इज़ राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई का साइन। 7 7s are 49 9 4 कैरी। 7 2s are 14 और 4 18 8 1 कैरी। 7 3s are 21 और 1 22 2 राइट करेंगे 2 कैरी। 7 1s are 7 और 2 9 7 9s are 63। डबल मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7s are 28 2 कैरी। 4 2s are 8 और 2 10 0 1 कैरी। 4 3s are 12 और 1 13 3 1 कैरी। 4 1s are 4 और 1 5 4 9s are 36। एडिशन परफॉर्म करेंगे। 7 9 + 2 11 1 1 कैरी। 3 + 1 4 4 + 8 12 12 + 8 20, तो 20 का यहाँ पे 0 2 कैरी। 2 + 1 3 3 + 2 5 9 + 9 18 18 + 3 21 1 2 कैरी। 2 + 3 5 5 + 5 10 0 1 कैरी। 6 + 6 12 और 1 13 3 1 कैरी, और ये आएगा 4। यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या आया हमारे पास, 43,15,017। एलिमेंट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 are 24 2 कैरी। 4 1s are 4 और 2 6 4 0s are 0 4 2s are 8 4 8s are 32। मल्टीप्लाई का साइन। अब 8 से करेंगे। 8 6 are 48 4 कैरी। 8 1s are 8 और 4 12 2 1 कैरी जाएगा। 8 0s are 0 और 1 जो है ऐड होगा तो ये 1 आएगा। 8 2s are 16 6 1 कैरी। 8 8s are 64 और 1 65। मल्टीप्लाई के ये 2 साइंस आ जाएंगे। 5 6 are 30 0 3 कैरी। 5 1s are 5 और 3 8 5 0s are 0 5 2s are 10 0 1 कैरी। 5 8s are 40 और 1 41। 4 6 + 8 14 4 1 कैरी। 1 + 2 3 8 + 8 16 16 + 1 17 7 1 कैरी। 2 + 1 3 3 + 6 9 3 + 5 8 7 and last one is 4, and this is our required answer. Next element D. 2 1s are 2 2 4s are 8 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2। मल्टीप्लाई का साइन। 3 1s are 3
3 4s are 12, 2 1 carry, 3 3s are 9 और 1 10, 0 1 carry, 3 2s are 6 और 1 7, 3 1s are 3, 7 1s are 7, 7 4s are 28, 2 carry, 7 3s are 21 और 2 23, 2 carry, 7 2s are 14 और 2 16, 6 1 carry, 7 1s are 7 और 1 8, 2 8 plus 3 11, 1 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 9 plus 7 16, 6 1 carry, 4 plus 1 5, 5 plus 8 13, 3 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10 और 3 13, 3 1 carry, 4 plus 6 10, 0 1 carry और ये क्या आएगा 9. एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में राइट हुए हैं तो हमने इनको वर्टिकली राइट करके देन मल्टीप्लाई करना है, यानी सेम उसी तरह सॉल्व करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को भी. 91,200 मल्टीप्लाइड बाई 39. ये 2 डिजिट है. मल्टीप्लिकेशन 9 0s are 0, 9 0s are 0, 9 2s are 18, 8 1 कैरी, 9 1s are 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 9 9s are 81 और 1 82. मल्टीप्लाई 3 0 0, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 9s are 27. ऐड कर देंगे 0 0 0 plus 6 6, 2 plus 3 5, 8 plus 7 15, 5 1 कैरी, 2 plus 1 3. तो आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ पे राइट करेंगे 3,556,800 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. आपने हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट पे इस तरह बॉक्स में राइट करना है ताकि आपका आंसर प्रोमिनेंट हो, और बॉक्स हमेशा राइट साइड पे बनाना है. एलिमेंट बी मल्टीप्लाई करेंगे 76 से. 6 5s are 30, 0 3 कैरी, 6 2s are 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 9s are 54 और 1 55, 5 कैरी, 6 0s are 0 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी ऐड होगा 0 में तो 5 ही आएगा. 6 1s are 6. मल्टीप्लाई का साइन 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 2s are 14 plus 3 15, 5 1 कैरी, 7 9s are 63 plus 1 64, 6 कैरी, 7 0s are 0 और 6 ऐड होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा. 7 1s are 7. 0 5 plus 5 10, 0 1 कैरी, 5 plus 5 10 और 1 11. अच्छा यहाँ पे ये जो हमने 7 5s are 35 किया था, 5 3 कैरी किया था, 7 2s are 14 और 3 17, यानी 7 आना है यहाँ पे. ये बाय मिस्टेक 5 राइट कर दिए, यानी 1 ऐड नहीं करना था, हमने 3 ऐड करना था. ये 17 आएगा तो जब इनको ऐड करेंगे 5 plus 1 6, 6 plus 7 13, 3 1 कैरी, 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, 0 1 कैरी, 6 plus 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 7 plus 1 8. एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट 58,912 मल्टीप्लाइड बाई 131. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा. फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 2s are 6, 1 कैरी नहीं जाएगा. 3 2s are 6 एज इट इज़. 3 1s are 3, 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 8s are 24 plus 2 26, 2 कैरी, 3 5s are 15 plus 2 17. मल्टीप्लाई का साइन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल नंबर्स इसी तरह आ जाएंगे और ये ऐड कर देंगे इन सभी को. 2 1 plus 6 7, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 4 1 कैरी, 8 plus 1 9, 9 plus 7 16, 16 plus 1 17, 7 1 कैरी, 6 6 plus 6 12, 12 plus 9 21, 2 कैरी, 7 plus 2 9, 9 plus 8 17, 7 1 कैरी, 1 plus 1 2 plus 5 7.
एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, 20,510 मल्टीप्लाइड बाई 35, 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 zeros are 0, 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 2s are 10, मल्टीप्लाई का साइन, 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 zeros are 0 और 1, 1 3 2s are 6। अब ये नंबर्स ऐड कर देंगे, 0 5 + 0 5, 5 + 3 8, 2 + 5 7, 0 + 1 1, 1 + 6 7। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 717,850 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, टू 211 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल नंबर हमारे पास इसी तरह आ जाएंगे। अगेन 1 से मल्टीप्लिकेशन है, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई का साइन और थर्ड वाले नंबर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10 0, 1 कैरी, 2 zeros are 0 और 1 ऐड होगा तो 1, 2 7s are 14 4, 1 कैरी, 2 8s are 16 और 1 17 7, 1 कैरी, 2 3s are 6 और 1 7। 5 0 + 5 5, 7 8 + 7, 15 + 1 16, 6, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 4 16, 6, 1 कैरी, 4 + 7 11, 1 1 कैरी और ये 8। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है 69,240 मल्टीप्लाई करेंगे 444 से, 4 zeros are 0, 4 4s are 16, 6 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 9, 4 9s are 36, 3 कैरी, 4 6 are 24 + 3 27। अब देखें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था वही आंसर आया। अगेन अब 4 से सभी को करेंगे तो यही आंसर हम राइट करते जाएंगे, यानी बार बार हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यही हम नंबर राइट कर देंगे। नेक्स्ट भी यही आएगा, 0 6 9 6 7 एंड 2। अब सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 6 9 + 6 15 5 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 6 22, 2 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 4 2 कैरी, 2 2 + 2 4, 4 + 7 11, 11 + 6 17, 7 1 कैरी, 3 + 7 10 0 1 कैरी और ये क्या आएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन्स। अब डिवीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने ये डिवीजन परफॉर्म करनी है। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन राइट करेंगे 24 से, 24 2s are करेंगे तो ये हमारे पास 48 आएगा, यानी 2 4s are 8, 2 2s are 4 48, तो 48 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 43 से। अब जब भी डिवीजन परफॉर्म करनी हमने देखना है डिवाइजर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो इनके इक्वल आए या इससे लेसर आए, तो अब इक्वल नहीं आ रहा तो हमने लेसर लेना है। 24 1s are 24, 4 से कैरी, इधर ये 3 रह गया, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 9, ये 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 192। अब 24 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 7 4s are 28, 8 2 कैरी, 7 2s are 14 और 2 16, यानी 168 आएगा। 24 को अगर 8 से करें, 8 4s are 32, 2 3 कैरी, 8 2s are 16 + 3 90, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया 192। अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट ये 5 आएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 बिकॉज 8 से हमने किया। 5 आया, 5 24 से क्या लेसर के लिए यहाँ पे लगाएंगे 0 और 6 को नीचे उतार लेंगे
24 2s आर 48, 5 से कैरी इधर 16, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 8, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 8 और क्वोशंट हमारा आ रहा है 1802। यहाँ पे हम अगर आंसर राइट करें तो ये क्या आएगा 1802 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 8। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। एटीन से करेंगे। अब 18 का टेबल हमने पढ़ना है, आपने 18 को मल्टीप्लाई करके देखना है 3 से 4 से, यानी जहाँ पे ये एक्यूरेट आंसर आ रहा हो। 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5 54। इट्स मीन ये एक्यूरेट है। एग्जैक्ट तो ये 62 आने से रहा और ये स्मॉलर है, यानी 4 से अगर करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा बिकॉज ये 54 है। 18 3s आर 54, कैरी इधर ये 5 रह गया। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 8, 9 को उतारेंगे यहाँ पे यानी 89। अब 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8s आर 32, 2 3 कैरी, 4 1s आर 4 और 3 7 यानी 72। तो ये आएगा 4s आर 72 माइनस 9 में से 2 निकाले 7, 8 में से 7 निकाले 1, नेक्स्ट 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 180। अब 180 तो हमने लाना नहीं है, तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 180 वैसे भी इससे ग्रेटर है 9 से, इट्स मीन होगा 9 8s आर 72, 2 7 करी, 9 1s आर 9 प्लस 7 16, 162 माइनस 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 1, 6 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्वेश्चन में हम यहाँ पे राइट कर देंगे 9। नेक्स्ट अब 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 8s आर 48, 4 कैरी, 6 1s आर 6 और 4 10 108। तो यही होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108 माइनस कैरी इधर ये 0 रह गया, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8, यानी आंसर हमारे पास ये क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको, क्वोशंट 3496 और रिमाइंडर हमारे पास ये आ रहा है 8। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 34,569, 33 से इसको डिवाइड करना है। 33 1s आर 33, 1 5 यहाँ पे आएगा। अब देखें 15 33 से क्या स्मॉलर है, इट्स मीन यहाँ पे 0 राइट करेंगे और नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। 33 को अब हम मल्टीप्लाई अगर करें 5 से, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 165 ये ग्रेटर हो गया। 4 से कर लेते हैं, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, 132, 4 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 2, नेक्स्ट यहाँ पे 9 शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई अगर करें 7 से, 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 3 21 और 2 23, यानी ये एक्यूरेट है। 231, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 8, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1, यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है 1047 और रिमाइंडर क्या है 18। एलिमेंट डी, 65,067 को हमने डिवाइड करना है 48 से। 48 1s आर 48, कैरी इधर ये 5, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 7, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 1, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 8s आर 24, 2 कैरी, 3 4s आर 12 और 2 48, तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे। 144 माइनस 7 से कैरी इधर ये 6, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 6, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 2, ये 6 आ जाएगा। अब 48 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 से करते हैं, 6 8s आर 48, 4 कैरी, 6 4s आर 24 और प्लस 4 28, ये ग्रेटर हो गया।
इट्स मीन 5 से जाएगा ये, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 24, सिक्स में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2, नेक्स्ट ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए ये 266 था, ये 267 है, इट्स मीन अभी भी ये 5 से ही जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 240 माइनस 7 एज इट इज़ 6 माइनस 4 27। तो यहाँ पे क्या आएगा 1355, रिमाइंडर क्या आएगा 27। एलिमेंट ई 65 से डिवाइड करेंगे, 65 1 ज़ार 65 माइनस 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 1, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 2, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। 65 को अब हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर हमारा इससे लेसर ही होगा। 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18 और 1 19, यानी 3 से ये जाएगा 195 माइनस करेंगे 5 में से 5 0, 2 से कैरी इधर, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 2, और ये 1 में से 1 0 जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 201 और ये 215 था, इट्स मीन अगेन ये 3 से जाएगा 195 माइनस 2 से कैरी इधर, यहाँ से इधर ये 9 रह गया, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 6, 9 में से 9 0 और 1 में से 1 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 8 यहाँ पे आएगा 65 1 ज़ार 65, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो आंसर यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन 1331 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 3। एलिमेंट एफ 72,050 डिवाइड करेंगे 19 से, 19 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ार 27, 2 कैरी 3 1 ज़ार 3 और 2 5, यानी 57। तो यही हम यहाँ पे राइट करेंगे। 7 से कैरी इधर, यहाँ पे 6 रह गया, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 5 और ये 1 0 यहाँ पे लाएंगे। 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 करते हैं, 8 करते हैं, बल्कि 8 से करते हैं, 8 9 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 4 12, ये 120 आ गया। इट्स मीन 8 9 ज़ार, ये गलत कर दिया, ये मिस्टेक हो गया, यानी ये रॉन्ग है। 19 को अगर 8 से करें, 8 9 ज़ार 72, 2 7 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 7 15, यानी 152, ये ग्रेटर हो गया। इट्स मीन हमने 19 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 9 ज़ार 63, 3 6 कैरी, 7 1 ज़ार 7 और 6 13, यानी 133। 5 से कैरी इधर, ये 4, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 7, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1, ये 5। अब ये 175 आ रहा है, इट्स मीन हम इसको 9 से करके देख लेते हैं। 9 9 ज़ार 81, 1 8 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 8 17, यानी 9 से ही जाएगा 171। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 4, ये 0 यहाँ पे, 19 2 ज़ार 38, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 3792 और रिमाइंडर क्या आएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग। डिवीजन के सम्स हैं, इनको भी हमने सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। तो 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एलिमेंट ए, यहाँ पे हम इनको डिवीजन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। यहाँ पे ये डिवाइज़र यानी 38 1 ज़ार 38। जब भी डिवाइड करना हमने देखना है कि ये जो नंबर है इस नंबर से यहाँ तो लेसर हो या फिर इसके इक्वल हो, तो ये लेस ही है। 4 से कैरी इधर जाएगा, ये 3 रह गया। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8, ये 0 आ जाएगा। 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ार 16 6 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7 76, और ये हमारे पास क्या 80। इट्स मीन यही हम यूज़ करेंगे, नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76। 80 में से 76 सब्ट्रैक्ट करें 4, ये 2 आएगा। 38 1 ज़ार
38 राइट कर देंगे। कैरी इधर ये 3, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 4, ये 8, तो 38 1s are 38 आ जाएगा। 8 में से 8 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1, तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया। आंसर क्या आएगा 1211 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 10, यानी क्वोशंट और रिमाइंडर। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, ये मेरे पास डिवाइड हो रहा है 64 से। नंबर राइट करेंगे 34,396। अब यहाँ पे एक साथ राइट करेंगे, यहाँ पे गैप नहीं लिखेंगे आप। 64 से अब 34 अगर देखें, ये 64 से क्या स्मॉलर है, इट्स मीन हम 3 डिजिट्स यूज़ करेंगे। तो 64 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी 5 6 ज़ार 30 और 2 32, यानी ये 5 से ही जाएगा। 320 और ये 343 है, तो ये इसके क्लोज ही है। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 3, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, 9 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 64 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से कर लेते हैं। 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी 3 6 ज़ार 18 और 190 192, और यही यूज़ होगा बिकॉज 4 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा इससे। 192 माइनस 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7, यहाँ से कैरी इधर 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 4, ये 47 आ गया। 6 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट करेंगे। अब 64 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 5 से किया हुआ था, 320 आ रहा है, तो हम 7 से करके देख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 7 4 ज़ार 28, 8 2 कैरी 7 6 ज़ार 42 प्लस 2 44 448, यानी यही यूज़ होगा। 7 से कैरी इधर ये 6, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें ये आएगा 8, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 2, तो आंसर यहाँ पे जो हम राइट करेंगे आएगा 537 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 28। नेक्स्ट एलिमेंट सी, नंबर है हमारे पास 28,932 और डिवाइड ये हो रहा है 55 से। 55 से अब ये फर्स्ट 2 डिजिट देखें तो ये 55 से स्मॉलर है, इट्स मीन हमने 3 डिजिट यूज़ करने हैं। तो 55 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25 और 2 27, यानी ये 275 है, ये इसके करीब ही है, तो हम यही यूज़ करेंगे। 275 माइनस 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 4, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 1, 3 यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आप 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 2 ज़ार हमारे पास आएगा 110। आप अगर डायरेक्ट नहीं राइट कर सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, परफॉर्म। 3 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3 और 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था 275 आया था, इट्स मीन हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 5 ज़ार 30, 0 3 कैरी 6 5 ज़ार 30 और 3 33, 6 राइट करेंगे और ये 330, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो आंसर हमारे पास इसका आ रहा है 526 और रिमाइंडर आ रहा है 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, नंबर को राइट करेंगे 91,256 और 45 यहाँ पे राइट करेंगे बिकॉज 45 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी 2 4 ज़ार 8 और 1 9 90, और ये क्या है 91 है, इट्स मीन यहाँ पे 2 से इसको राइट कर देंगे। 1 2 यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखें 12 है तो 12 45 से क्या स्मॉलर है, तो स्मॉलर के लिए यहाँ पे 0 राइट करेंगे और नेक्स्ट डिजिट यहाँ नीचे शिफ्ट कर लेंगे 125। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 3 5 ज़ार 15, 5 1 कैरी 3 4 ज़ार 12 और 1 13, 135, ये ग्रेटर हो गया, इट्स मीन 2 से ही करेंगे 90 आएगा। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 5, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 3, 6 यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब 45 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से, 9 5 ज़ार 45, 5 4 कैरी 9 4 ज़ार 36 और 4 405, ये ग्रेटर हो गया। 8 से करते हैं, 8 5 ज़ार 40, 0 4 कैरी 8 4 ज़ार 32 प्लस 4 36, यानी 360, ये भी ग्रेटर आ रहा है, ये 356 है, इट्स मीन इसको हमने मल्टीप्लाई करना चाहिए 7 7 5 ज़ार 35, 3 कैरी 7 4 ज़ार 28 प्लस 3 31, 315। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 1
4। तो यहाँ पे आंसर इसका राइट करेंगे, ये 7 यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 2027 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 41। नेक्स्ट एलिमेंट ई, 35,706। 13 से करेंगे, 13 का टेबल अगर पढ़े 13 3 ज़ार 39 वो ग्रेटर हो जाएगा, तो 13 2 ज़ार 26 माइनस कैरी इधर ये 2 रह गया। 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 9 7 यहाँ पे। 13 7 ज़ार 91 माइनस ये 6 आएगा, ये 0। 13 5 ज़ार 65 है, इट्स मीन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 60 में से 52 सब्ट्रैक्ट करें 8, 6 यहाँ पे शिफ्ट होगा 86। 13 6 ज़ार 78, 8 से कैरी इधर 16, ये 7 रह गया। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2746। रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 8। एलिमेंट एफ, लास्ट एलिमेंट है 49,007। 28 से होगा, 28 1 ज़ार 28 माइनस 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, 0 शिफ्ट करेंगे। अब 28 को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी ऑलमोस्ट अगर ये 30 है तो 37 ज़ार क्या होता है 21, तो हम इसको 7 से ही करके देखते हैं। 7 8 ज़ार 56, 6 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14 प्लस 5 19, यानी 196। इट्स मीन ये एक्यूरेट है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये आ रहा है 196 माइनस कैरी इधर ये 0 रह गया, 0 से कैरी इधर ये 1 रह गया। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1, यानी 14 आया आंसर। यहाँ पे 0 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 28 को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 4 से, 4 8 ज़ार 32, 2 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 3 11, 112। अब अगर इसको 5 से भी करके देखें, 5 8 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 4 14, ये पूरा हो रहा है यहाँ पे 140 माइनस नेक्स्ट क्या यहाँ पे आ जाएगा 7, बिकॉज इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा, 7 राइट किया। 28 से 7 क्या स्मॉलर है, तो स्मॉलर के लिए यहाँ पे हम 0 राइट कर देंगे और यही हमारा रिमाइंडर होगा, तो आंसर इसका आएगा 1750 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 7। यहाँ तक ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट इसकी रियल लाइफ स्टोरी सम्स है, तो वो सॉल्व करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी सम्स, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे गिवन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करते हुए, जंबो फैंसी स्टोर, अब स्टोर का नेम है, वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। कैंडल्स कहते हैं मोमबत्ती को, यानी मोमबत्तियाँ जो है उनका ऑर्डर उन्होंने प्लेस करना है। इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 44 कैंडल्स, अब कह रहे हैं अगर एक बॉक्स में 44 कैंडल्स हैं, यानी 44 कैंडल्स पर वो मुश्तमिल है। हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर टू गेट 14,300 कैंडल। अब कह रहे हैं बताएं कि वो शॉप को कितने बॉक्सेस ऑर्डर करने चाहिए कि उनको जो कैंडल्स है वो 14,300 मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, यानी हमने नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए 14,300 को हम 44 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम राइट करेंगे वो यहाँ पे आएगी, आ बॉक्स कंटेन्स कैंडल्स विच इज़ इक्वल टू 44। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाउ मैनी बॉक्स मस्ट द शॉप ऑर्डर टू गेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, द स्टोर वांट्स कैंडल्स विच इज़ इक्वल टू 14,300। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है, वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर ऑर्डर
कि अब स्टोर कितने बॉक्सेस जो है वो ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो हमने वो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 14,300 को डिवाइड करेंगे 44 से। इसके लिए आप चाहे तो डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, वो कटिंग करके भी, और आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने लगी हूँ। 44 से हमने सॉल्व करना है, तो 44 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12 और 1 13, 132 माइनस करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1, और ये क्या आएगा 0। यानी नेक्स्ट अब हमें किससे 2 से करना पड़ेगा, 2 से अगर करें तो ये आएगा 88 माइनस 1 कैरी इधर, ये 0, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट हम इसको 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, ये आंसर आएगा 322। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 322 नहीं 25, 325 बॉक्सेस। और लास्ट पे आपने राइट कॉर्नर में यहाँ पे बॉक्स में आंसर राइट करना है ताकि आपका आंसर प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2। द गवर्नमेंट वांट्स टू गिव एड टू 382 होमलेस फैमिलीज़। कि गवर्नमेंट जो है वो इमदाद करना चाह रही है बेघर जो ख़ानदान है उनकी। अब ये टोटल फैमिलीज़ कितनी है, 382। इफ़ ईच फैमिली गेट्स, अब कहने हैं अगर हर फैमिली जो है वो हासिल करे ₹40,960, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कास्ट ऑल टुगेदर। अब कहने बताएं कि कॉस्ट यानी कीमत कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट है एक साथ। तो अब 382 होमलेस फैमिली, हर फैमिली को हमने इतने रुपीज़ क्या करने हैं, डोनेट करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 382 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,960 से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम राइट करेंगे होमलेस फैमिलीज़ या नंबर ऑफ होमलेस फैमिलीज़, which is equal to 382। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ईच फैमिली गेट्स इक्वल टू ₹40,960। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट जो राइट करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, कॉस्ट ऑल टुगेदर। तो एक साथ हमने करना है, तो यहाँ पे ₹40,960 को मल्टीप्लाई करेंगे 382 से। अब यहाँ पे हम ये लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, एक लाइन हम स्किप कर देते हैं बिकॉज कैरी राइट करने हैं, तो फिर वो इसके साथ ही लिखा जाएगा ऐसे। 960 मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 382 से। आपने हमेशा ये मिडल में करके जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, यानी इस साइड पे स्पेस हो, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हमारा लेफ़्ट साइड पे एक्सपेंड हो रहा होता है। 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 0 ज़ार 0 और 1 ऐड होगा तो ये 1 आएगा। 2 4 ज़ार 8 मल्टीप्लाई, 8 0 ज़ार 0, 8 6 ज़ार 48, 8 4 कैरी, 8 9 ज़ार 72 प्लस 4 76, 6 राइट कर देंगे, 7 कैरी, 8 0 ज़ार 0 और 7 एज इट इज़। नेक्स्ट 8 4 ज़ार 32 मल्टीप्लाई के डबल साइन, 3 0 ज़ार 0, 3 6 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 3 9 ज़ार 27 और 1 28, 8 2 कैरी, 3 0 ज़ार 0 2 एज इट इज़, 3 4 ज़ार 12। ऑल नंबर्स को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, 0 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 हमारे पास क्या आ रहा है 16, 16 में अगर 8 ऐड करें तो ये आएगा 24, 2 कैरी, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5 और ये 1।
तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है 15 मिलियन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करने लगी हूँ 646,720 और यहाँ पे स्टार्ट में हम यूनिट राइट करेंगे रुपीज़, बिकॉज रुपीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए रुपीज़, और ये बॉक्स ब्लैक ड्रा कर देंगे ताकि आंसर हमारा प्रोमिनेंट हो रहा हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3, स्कूल चिल्ड्रन रेज्ड ₹40,575 ड्यूरिंग आ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस। अब ये जो स्पॉन्सरशिप दी जा रही है मैराथन रेस में, स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने कलेक्शन की है, कितनी कलेक्शन की है 40,575। अब स्पॉन्सरशिप ये होती है ताउन किया जाता है, ठीक है, किसी भी ब्रांड का, जैसे वो स्पॉन्सरशिप शो हो रही होती है, अगर आप कोई भी शो देखते हैं तो वहाँ पे आपको वो कहते हैं स्पॉन्सर्ड बाय, यानी किसके ताउन से वो कर रहे हैं। मैराथन रेस ऐसी रेस यानी जो बहुत लंबी दौड़ है, अक्सर ये डिफरेंट कंट्रीज़ कंडक्ट करवाते हैं और इसमें प्लेंटी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ इट इज़ शेयर्ड इक्वली बिटवीन 15 फैमिलीज़, आप कह रहे हैं अगर ये रुपीज़ है 15 फैमिलीज़ में इक्वली यानी बराबर तौर पे शेयर किए जाएँ यानी बांटे जाएँ, हाउ मच विल ईच फैमिली गेट। अब हमने बताना है कि हर फैमिली कितने हासिल करेंगी, एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट, और ये भी बताना है कि कितने बाकी बचेंगे। तो इसलिए ये क्या करना है, शेयर करने हैं, तो इट्स मीन ये डिवीजन परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम 3। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्कूल चिल्ड्रन रेज्ड which is equal to ₹40,575 number of families which are equal to 15, यानी जिनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे ईच फैमिली गेट्स, एक है तो गेट्स आएगा यहाँ पे ₹40,575 डिवाइडेड बाई 15। अब ये डायरेक्ट भी कटिंग हो सकती है कैंसलेशन ओवर की फॉर्म में, और लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 40,575 डिवाइडेड बाई 15, 3 जार करेंगे 45 आएगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा, तो इट्स मीन 2 से करेंगे। 15 2 जार 30, 10 5 यहाँ पे आएगा, 15 7 जार 105। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7 आएगा तो 7 तो 15 से लेसर है, इट्स मीन यहाँ पे 0 राइट करेंगे और नेक्स्ट 5 को शिफ्ट करेंगे नीचे। 15 5 जार 75, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ₹2,705 विद नो रिमाइंडर। अब उन्होंने बोला था कि बताएं हर फैमिली कितने हासिल करेगी और ये भी बताएंगे बाकी कितने बचे हैं। तो लेफ़्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा यही होगा। इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे ₹2,705 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0, यानी आप लेफ़्ट के तौर पे भी राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता तो फिर हमने राइट करना था कि ये लेफ़्ट रुपीज़ है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4, सुपर पॉप्स पोटैटो चिप्स। अब पोटैटो चिप्स का नेम है ये। फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यानी वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं 267 पीपल। इफ़ ईच वर्कर रिसीव, कि अगर हर वर्कर जो है वो हासिल कर रहा है 23,845 रुपीज़ एज वेजेस यानी तनख्वाह एवरी मंथ यानी हर माह। वट इज़ द टोटल वेज फॉर 1 मंथ। अब एक माह के लिए कह रहे हैं टोटल वेज फाइंड आउट करेंगे क्या, यानी 267 पीपल को इतनी अगर तनख्वाह दी जा रही है तो हमने बताना है कि एक महीने में टोटल कितनी तनख्वाहें पे की गई हैं। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है फॉर 1 ईयर, कि एक साल का टोटल कितनी रकम अदा की गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास फॉर 1 ईयर भी आ जाएगा। यानी 1 मंथ का तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ईयर की भी जो अमाउंट है वो भी आ जाएगी।
यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉब्लम 4। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फैक्ट्री विच आर इक्वल टू 267। नेक्स्ट है ईच वर्कर रिसीव्स इज इक्वल टू ₹23,845। नेक्स्ट हम राइट करेंगे टोटल वेज फॉर 1 मंथ, विच इज़ इक्वल टू ₹23,845 मल्टीप्लाइड बाई 267। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। सेवन 5 are 35, 5 3 कैरी, 7 4 are 28 प्लस 3 31 3 कैरी, 7 8 are 56 प्लस 3 59 5 कैरी, 7 3 are 21 प्लस 5 26 2 कैरी, 7 2 are 14 प्लस 2 16। मल्टीप्लाई का साइन 6 5 are 30 0 3 कैरी, 6 4 are 24 प्लस 3 27 3 कैरी, 6 8 are 48 प्लस 3 51 1 5 कैरी, 6 3 are 18 प्लस 5 23 2 कैरी, 6 2 are 12 और 2 14। मल्टीप्लाई के साइंस 2 5 are 10 0 1 कैरी, 2 4 are 8 और 1 9 2 8 are 16। अब यहाँ पे कैरी कोई भी नहीं है तो ये 6 और 1 नेक्स्ट यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 2 3 are 6 और 1 7 2 2 are 4 5 1 9 प्लस 6 7 16 6 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 8 8 प्लस 9 17 7 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 6 16 6 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 7 13 3 1 कैरी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आंसर में ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमारे ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम ही है। 6 8 4 ज़ार हमारे पास आ रहा था 24 प्लस 3 27, तो 2 कैरी जाना था जो बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 राइट कर दिया। 6 8 ज़ार हमारे पास क्या आएगा 48 और प्लस 2 50, यानी यहाँ पे 0 आना था। तो जब ये ऐड होंगे 6 प्लस 1 7 7 प्लस 9 16 6, यानी ये 6 आएगा। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है 3 3 का ग्रुप अगर बनाएं तो ये आ रहा है ₹6,366,615। ये अमाउंट हमारे पास आई है फॉर 1 मंथ, यानी ए का आंसर ये है हमारा। ये एलिमेंट 1 था। नेक्स्ट है एलिमेंट 2, टोटल वेज फॉर 1 ईयर, यानी ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज हमें मालूम है 1 ईयर इज़ इक्वल टू है 12 मंथ्स के। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये राइट करेंगे अमाउंट यहाँ पे ₹6,366,615 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे अगेन यहाँ पे हम। टू 5 are 10 0 1 कैरी, 2 1 are 2 और 1 3 2 6 are 12 आएगा तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। 1 कैरी 2 6 are 12 और 1 13 3 1 कैरी, 2 6 are 12 और 1 13 3 1 कैरी, 2 3 are 6 और 1 7 2 6 are 12। अब 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारे डिजिट एज इट इज़ आ जाएंगे। ज़ीरो 8 3
9 9 7 + 6 13 3 1 कैरी 3 + 3 6 और ये 7। तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे राइट करेंगे रुपीज़ 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप तो नेक्स्ट 2 आ रही है, यानी 76,399,380 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 5। इफ़ अ rocket travels a distance of 75,600 kilometer in 120 hours, how many kilometer does it travel in 1 hour? अब हमने बताना है कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ट्रैवल यानी सफ़र करना, डिस्टेंस फासला, किलोमीटर अब ये यूनिट है, डिस्टेंस के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो किलोमीटर होता है, और ये हमारे पास टाइम है यानी टाइम का यूनिट आर है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे रॉकेट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 75,600 किलोमीटर। नेक्स्ट अब राइट करेंगे टोटल टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू 120 आवर्स। इट ट्रैवल इन 1 आवर विच इज़ इक्वल टू 75,600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 120 आवर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, यानी हम इसको अगर डायरेक्ट भी डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, 120 डिवीजन का साइन और ये किलोमीटर पर आवर, 0 0 से कैंसिल, 12 से नेक्स्ट कैंसिलेशन पॉसिबल है, 12 1s आर 12 6 आर 72, 3 कैरी 12 3s आर 36 और 0 एज इट इज़। तो आंसर क्या आएगा 630 किलोमीटर पर आवर, यानी ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप इस तरह कैंसिलेशन नहीं कर सकते तो आप लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी 0 0 से कैंसिल हो गया, 7,560 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 आर 72 माइनस 3 6, 12 3s आर 36, नेक्स्ट ये 0 और ये 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 630 किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्लैश है यानी डिवीजन है, इसको रीड करेंगे पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा है रॉकेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। ड्यूरिंग हर ट्रिप सारा नाइट्स आ स्कार्फ एट द रेट ऑफ 4,690 मिलीमीटर आ डे, यानी निटिंग कर रही है। निटिंग यानी बुनना, जो क्रोशिया और वो सिलाइयों पे काम किया जाता है, ऐसे किसी की ग्रैंड मदर कर रही होती हैं। सर्दियों में जो स्कार्फ या फिर स्वेटर वगैरह बुनते हैं उनको कहते हैं निट्स, निटिंग जो प्रोसेस होता है। इफ़ हर ट्रिप लास्ट 8 डेज़, कि अगर उसकी ट्रिप 8 दिन तक रहती है, हाउ मच ऑफ द स्कार्फ विल शी हैव निटेड बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। आप कह रहे हैं बताएंगे उसने कितना जो स्कार्फ है वो बुन लिया है ट्रिप के एंड तक, यानी 1 दिन में वो इतना बुन रही है तो 8 दिन में वो कितना बुनेगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4,690 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, यहाँ पे राइट करेंगे सारा निट्स स्कार्फ इन अ डे विच इज़ इक्वल टू 4,690 मिलीमीटर। हर ट्रिप लास्ट फॉर इज इक्वल टू 8 days। She have knitted by the end which is equal to 4,690 multiplied by 8
और फिर मिलीमीटर जो उसका यूनिट होगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही करेंगे। 8 ज़ीरोज़ आर 0, 8 9s आर 72, 2 7 कैरी, 8 6 आर 56 सॉरी 48, 8 6 आर है 7 8 आर नहीं है, 8 6 आर 48 प्लस 7 55, 5 राइट करेंगे, 5 कैरी नेक्स्ट चला जाएगा। 8 4 आर 32 प्लस 5 37, तो ये मिलीमीटर, यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 37,520 मिलीमीटर। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, नहीं राइट स्पेस दे के वहाँ कर देंगे। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। इफ़ अ प्रोजेक्ट नीड्स ₹95,500 टू बी कम्प्लीटेड, कि एक प्रोजेक्ट है उसको ज़रूरत कितने रुपीज़ की है, ये अमाउंट गिवन है। देन हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच प्रोजेक्ट्स। अब हमने बताना है कि इस तरह के 100 प्रोजेक्ट अगर किए जाएँ तो उनके लिए कितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन 2 ज़ीरोज़ क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट करेंगे आ प्रोजेक्ट नीड्स मीन ज़रूरत होना इज़ इक्वल टू ₹95,500। नेक्स्ट है मनी नीडेड फॉर 100 प्रोजेक्ट्स विच इज़ इक्वल टू ₹95,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट्स मीन 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे राइट कर देते हैं रुपीज़, ये 3 का ग्रुप फिर 3 का, यानी 9,550,000 और ये 0 0 है। यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल, हाउ मैनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क्स। अब एक पार्क जो है मुआफ़िक है, यानी कितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं, कितनी गुंजाइश है, वो 50,000 पीपल की है। तो हमने बताना है कि इस तरह के 10 जो पार्क्स हैं उनमें कितने लोग आ सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। किससे मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 से होगी। वेरी सिंपल है, यानी 1 ज़ीरो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 500,000 पीपल, यानी हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने विद स्टेटमेंट राइट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे आ पार्क अकोमोडेट people is equal to 50,000 10 parks accommodated people which is equal to 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 500,000 पीपल, यानी डायरेक्ट ही हमने ये यहाँ पे आंसर को राइट कर दिया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9। इफ़ ₹94,850 आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर, डोनेट यानी अतिया कर देना, इमदाद करना, वेलफेयर यानी एक वो कह लें अदारा है जिसको किया है ट्रस्ट इन 1 मंथ के 1 मंथ में इतने रुपीज़ डोनेट हुए हैं। देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। अब बताना है कि 42 मंथ्स में कितने रुपीज़ जो हैं वो वहाँ पे अतिया किए गए हैं, यानी जमा करवाए गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये अमाउंट जो है 1 मंथ के लिए हमने फाइंड आउट जो करनी है वो 42 मंथ्स के लिए फाइंड आउट करनी है।
यहाँ पे हम राइट करेंगे अमाउंट डोनेटेड इन 1 मंथ विच इज़ इक्वल टू 94,850। नेक्स्ट राइट करेंगे अमाउंट यानी रकम डोनेटेड इन 42 मंथ्स विच इज़ इक्वल टू, ये रुपीज़ भी यहाँ पे आएगा, रुपीज़ 94,850 मल्टीप्लाइड बाय 42। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। टू ज़ीरोज़ आर 0, 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 8s are 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 2 4s are 8 और 1 9, 2 9s are 18, 4 0s are 0, 4 5s are 20, 0 2 कैरी, 4 8s are 32 plus 2 34, 3 कैरी, 4 4s are 16 plus 3 19, 9 1 कैरी, 4 9s are 36 और 1 37, 0 0 7 9 plus 4 13 3 1 कैरी, 9 plus 9 18 8 1 कैरी, 7 plus 1 8 और 1 9 और ये 3 एज इट इज़। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे रुपीज़ यानी ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप और ये 3,983,700। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 10। अ स्टूडेंट पेज रुपीज़ 12,300 एनुअली टू द स्कूल एज लैब चार्जेस। एनुअली यानी सालाना, पूरे साल के लिए वो इतना पे कर रहा है। हाउ मच डज़ ही पे मंथली। अब हमने बताना है कि वो मंथली कितना पे कर रहा है। स्टेटमेंट राइट करेंगे स्टूडेंट पेज एनुअली which is equal to rupees 12,300 1 year is equal to 12 months। यहाँ पे राइट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे राइट किया, ये इसकी स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे he does pay monthly which is equal to rupees 12,300 divided by 12। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ये डिवीजन परफॉर्म कर लें, यानी रुपीज़ 12,300 को डिवाइड कर लें 12 से। 12 1s are 3 स्मॉलर है 0, तो 30 के लिए यूज़ करेंगे। तो 12 क्या आएगा, 2s are 24, 6 कैरी, 12 5s are 60। इस तरह भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इस तरह 12 1s are 12 माइनस 3 आएगा, 3 स्मॉलर है 0, नेक्स्ट 0 शिफ्ट करेंगे। 12 2s are 24 माइनस 6 0 आया, 12 5s are 60, यानी कितनी अमाउंट आ रही है, रुपीज़ 1025। और यही हमारा क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 11। इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स ईच वर्थ रुपीज़ 65,500 देन व्हाट इज़ द टोटल कास्ट ऑफ दीज शॉप्स। टोटल 25 शॉप्स हैं, हर शॉप की वर्थ यानी जो कीमत है वो हमारे पास आ रही है ये 65,500 और हमने टोटल कास्ट ऑफ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट राइट करेंगे वो यहाँ पे राइट करेंगे अ पर्सन हैज़ शॉप्स, हैज़ शॉप्स विच आर इक्वल टू 25 worth of each shop
विच इज़ इक्वल टू 65,500 total cost of shops which is equal to rupees 65,500। अब टोटल फाइंड आउट करना है तो 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 65,500 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 0 0, 5 0s are 0, 5 5s are 25, 2 carry, 5 5s are 25 और 2 27, 2 carry, 5 6 are 30 और 2 32, मल्टीप्लाई 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 0, 1 carry, 2 5s are 10 और 1 11, 1 1 carry, 2 6 are 12 और 1 13, 0 0 5 7 3 3 + 3 6 और ये 1, यानी टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹1,637,500 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।